दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में बनी भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम पर भी दावा करते हुए मुकदमा दाखिल हो गया है। याचिकाकर्ता हैं पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव और उनके साथ सह याचिकाकर्ता हैं भगवान विष्णु। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि कुतुब मीनार असल में कुतुब मीनार है ही नहीं, वो तो ध्रुव स्तंभ या मेरू स्तंभ है। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। दिल्ली की साकेत कोर्ट के सिविल जज के सामने दाखिल इस याचिका में सबसे बड़ा आधार बनाया गया है खुद भारत सरकार के रिकॉर्ड को। मस्जिद के बाहर लगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड ही यह कहता है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के अवशेषों से बनाया गया था। याचिका में कहा गया है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी तो लौट गया, लेकिन उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंप दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो पहला काम किया वो ये था कि मेहरौली में बने हुए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को उसने ध्वस्त करवा दिया और उनके अवशेषों से पहली मस्जिद भारत की खड़ी की, जिसे नाम दिया कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत। याचिका में बताया गया है कि कुतुब मीनार दिल्ली के जिस इलाके मेहरौली में है उसका वास्तविक नाम मिहरावली है और उसे बसाया था 4वीं सदी के महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वराहमिहिर ने। वराहमिहिर इतिहास प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे। उन्होंने ग्रहों की गति का अध्ययन करने के लिए एक विशाल स्तंभ का निर्माण कराया जिसे ध्रुव स्तंभ या मेरू स्तंभ कहा गया। उसी के नजदीक 27 मंदिरों का भी निर्माण कराया गया जिनमें अलग अलग जैन तीर्थंकर और हिंदू देवी देवता स्थापित किए गए। ये 27 मंदिर दरअसल 27 नक्षत्रों के प्रतीक थे और वराहमिहिर अपनी खगोलीय गणनाओं में इनका इस्तेमाल करते थे। 1192 में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन मंदिरों को गिरवा दिया और उसका मकसद धार्मिक कम था। स्थानीय लोगों को यह बताना ज्यादा था कि वो इस्लाम की ताकत को जाने और इस्लाम के मातहत आ जाएं। इसलिए मस्जिद का नाम भी रखा गया कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत। याचिका में यह भी बताया गया है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाने की बात खुद कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी लेखकों ने लिखी है। 13वीं सदी में भारत की यात्रा पर आए विदेशी यात्री इब्न बतूता ने भी ये बातें लिखी। बाद में अंग्रेज इतिहासकारों ने भी इसे दर्ज किया। ये मस्जिद भले ही भारत में बनी पहली मस्जिद थी, लेकिन इसका धार्मिक इस्तेमाल मुसलमानों ने कभी नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि इसे साफ तौर पर मंदिरों के अवशेषों से बनाया गया था और इसमें जगह जगह इसके खंभों में, छत पर, मेहराबों में, दीवार पर हर जगह हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां थी, उनकी मूर्तियां थी। इसकी वजह से मुसलमानों ने कभी भी वहां नमाज अता नहीं की, उसे वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया। ये मूर्तियां, ये आकृतियां आज भी पूरी तरह से देखी जा सकती हैं और खुद भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि इस मस्जिद को हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनाया गया है। इस याचिका में कुतुब मीनार पर सीधे सीधे तो कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया गया है कि ध्रुव स्तंभ या मेरू स्तंभ के शब्द ध्रुव या मेरू का अरबी अनुवाद होता है कुतुब और स्तंभ का अनुवाद होता है मीनार। इसलिए अरबी भाषा में इसे लोगों ने कुतुब मीनार कहना शुरू कर दिया। बाद में गलती से यह मान लिया गया कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। बहरहाल दावा 27 मंदिरों के पुनर्निर्माण को लेकर है और उसमें यह कहा गया है कि 1914 में अंग्रेजों के शासन काल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस
मस्जिद का अधिग्रहण कर लिया, इसे अपने दायरे में ले लिया। मुसलमानों का चूंकि कोई दावा इस मस्जिद पर कभी था ही नहीं, लेकिन इतिहासकार और सरकारी अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि इसका निर्माण हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया है। ऐसे में अधिग्रहण से पहले उन्हें हिंदू और जैन समुदाय के विचार जानने चाहिए थे, उन्हें पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था। ये मौका नहीं दिया गया। लगातार ये गलती की गई है, कानूनी गलती की गई है, और अब भगवान विष्णु, जैन तीर्थंकर, ऋषभ देव समेत तमाम देवी देवता अपना अधिकार मांग रहे हैं, उन्हें पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि न सिर्फ 27 मंदिरों का पुनर्निर्माण हो, बल्कि एक ट्रस्ट बनाकर उसे उसका प्रबंधन और नियंत्रण सौंप दिया जाए। याचिका में सिर्फ भारत सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पक्ष बनाया गया है। मुस्लिम पक्ष को इसमें प्रतिवादी के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट के सिविल जज के सामने मामले में शुरुआती बहस हुई है। इसे दोबारा सुनवाई के लिए 24 दिसंबर को लगाया गया है। तो 24 दिसंबर को यह स्पष्ट हो सकता है कि इस मामले को कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा या नहीं।